एक साथ जब हम उम्र लोग बैठते हैं तो उन लोगों में बहुत जल्दी एक रिश्ता कायम हो जाता है। उस रिश्ते को क्या कहते हैं और उस रिश्ते में विश्वास इतनी जल्दी लोग हासिल कर लेते हैं और दूसरे पर कर लेते हैं कि खुद को भी एहसास नहीं होता कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। जब हम अपने घर में हमारे जो रिश्ते होते हैं हम उनमें आंख बंद कर कर भरोसा करते हैं और वो रिश्ते कहीं ना कहीं हमारे साथ वफादारी निभाते हैं, लेकिन आप बाहर गए हो और किसी के साथ 2 पल की बातें आपको गुमराह कर देती हैं और आप उससे जान पहचान बिना ही एक पक्का विश्वास करने लगते हो। ये बातें बहुत देखने को मिली हैं और बहुत जानने को मिली है। दोस्ती जैसे रिश्ते को हम एक बहुत अच्छा खास रिश्ता मानते हैं। बहुत लोगों के दोस्त होते हैं और सबकी जिंदगी में ऐसे दोस्त होते हैं जिनसे वो अपनी हर बात शेयर करते हैं। खास तौर ये बातें जो लड़कों में देखने को मिली हैं, लड़के बहुत जल्दी दोस्त बनाते हैं और उन दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी काम हो, घर वालों को उन बातों की पता नहीं होता, लेकिन दोस्त को आपको जरूर उनकी बातों का पता चल जाएगा। लेकिन आज 4 दोस्तों ने एक दोस्त के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया कि इस घटना को सुनकर अब डर लगता है कि किसी से हम बहुत फ्रैंकली होकर बात करें या ना करें, ये चीजें हमारे लिए सही हैं या नहीं सही हैं। दोस्तों, एक रिश्ते पर तो कलंक लगा ही है, लेकिन हम किसी के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं या अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर किसी को दिखाते हैं तो वो भी हम पर भारी पड़ जाता है, जैसा कि आज इस घटना में देखने को मिला है। काफी रुए खड़े करने वाली और दिल को दुख देने वाली और एकदम डरा देने वाली घटना हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और दोस्तों, घटना भी ऐसे देश से है जो देश काफी चर्चित है और बहुत सारी चीजों के लिए चर्चित हो रहा है। समझ गए होंगे, घटना है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में एक मुर्गी फार्म होता है। उस मुर्गी फार्म में इतना बड़ा मुर्गी फार्म है कि वहां पर 5 लड़के काम करते हैं। अब 5 लड़कों में 4 लड़के हैं, वो तो ऐसे हैं कि जो मुर्गियों को दाना डालना, पानी, उनके अंडे सेकना, ये सारी चीजें होती हैं। और जो 5वां लड़का है वो इन सभी के ऊपर होता है, इन सभी का ध्यान रखता है और लिखा पढ़ी का काम करता है कि आज यहाँ से कितनी मुर्गियां परचेज हुई हैं, कितनी गई हैं, कितनी यहाँ पर रह रही हैं। ये सिलसिला होता है। लेकिन ये 5 लड़के एक उम्र के थे। केवल फर्क क्या था कि 4 तो एक कतार में थे और एक अकेला एक कतार में होता है। मतलब 4 लड़कों के ऊपर एक लड़का इनको गाइड किया करता और इनको समझाया करता कि तुम्हें इस पल इनको खाना खिलाना है, दाना डालना है, या तुम्हें पानी पिलाना है, या अंडों को सेकना है, मतलब बताने का काम करता है। ये जब वहां पर काम करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। काम के वक्त काम करते हैं, लेकिन काम के बाद ये सभी एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहुत प्यारी दोस्ती होती है। अब आप लोगों को इनके नाम से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, नाम भी जानने जरूरी है। पहला नाम जो हम आपको बताते हैं, जो इन 4 लड़कों पर अपना दबदबा बनाए रखा था, उसका नाम होता है हसन। हसन इन 4 लड़कों को गाइड किया करता और 4 लड़कों के नाम क्या हैं? साहिद, नदीम, कलाम, अली। ये 4 जने जो वहां पर एक काम किया करते। दोस्तों, यहाँ पर जो हसन होता है, हसन एक बहुत गरीब परिवार से था। परिवार की जरूरतों की वजह से वो अपने घर को छोड़ था, वहां पर रह रहा था जहां पर मुर्गी फार्म था। वो अपनी जरूरत के हिसाब से काम कर रहा था और वो अपने घर में बहुत सहारा बनता था अपने पिता का। और उनके परिवार वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। ये जो 4 थे, इनके घर का भी यही हाल होता है, लेकिन इनको इस हसन से पैसे कम मिलते हैं। अब ये यहाँ पर जब इनके साथ में रहते हैं, इतना ही बड़ा फार्म होता है कि इन 5 के अलावा उस फार्म में कोई और नहीं होता। 5 लोग बहुत हैं, इतना काम उस फार्म में होता है कि ये 5 उसमें देख लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हसन होता है इन 4 को गाइड करता है। जब ये साथ में खेलते हैं, करीबन इनकी उम्र ऐसी होती है कि 22, 23 साल के, मतलब एक ही उम्र के होते हैं 4-5 जने। जब ये काम की कहा करता हसन, तो ये हसन की बात को हंसी में टाल दिया करते कि तू तो हमारा दोस्त है, अब तुझसे हमें क्या डरना, हमारा मन करेगा तब हम काम करेंगे, जैसे हमारी इच्छा होगी ऐसे हम काम करेंगे। तो ये बात हसन को अब बुरी लगने लगी थी। महीने 2 महीने से चल रहा था, लेकिन हसन अब इन बातों पर एक सवाल खड़े करने लगता है। कहता है कि देखो भाई, हम किसी के यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर सेठ को फायदा नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ, तो तुम लोगों से तो वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझसे वो 4 बातें सुनाएंगे। आपका जो काम है वो काम कीजिए, उसके बाद हम सभी एक साथ खेलेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। ऐसी उम्र इनकी होती है। इस बात पर ये 4 लोग
इस हसन से ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं कि भाई तू कौन होता है हमें काम बताने वाला। लेकिन वो होता था क्योंकि आपसे वो ऊपर है, वहां पर काम आपको बताएगा। इसी तरह अब इनमें खींचातानी होने लगती है। हसन काम के प्रति कहा करता, लेकिन ये चारों उसकी बातें नहीं सुनते हैं। अब हसन इनसे डांट कर भी कह देता। जब हसन डांट कर कहता है तो ये चारों जने इस लड़के से ईर्ष्या करने लगते हैं और बहुत ज्यादा जलने लगते हैं। कई महीनों से जो साथ रह रहे थे, कई महीनों से जो एक साथ बैठकर लंच खा रहे थे, खाना खा रहे थे, अब इन लोगों में इतनी ज्यादा जलन पैदा हो जाती है कि जो हसन होता है उसे तो पहले तो ये पीटते हैं और पीटने के बाद हसन को ये बंदी बना लेते हैं। जब हसन को बंदी बनाते हैं, इन्हें भी पता था कि हसन के घर की हालात ठीक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये चारों जने हसन के घर वालों पर फोन करते और कहते हैं कि आपका बेटा हमने किडनैप कर लिया है और इतने पैसे हमें चाहिए। अब वहां से कहाँ पैसे आए, वहां पर तो खाने तक के भी लाले पड़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी जो हसन का पिता होता है वो इधर उधर से पैसे इकट्ठा करता है। उसे नहीं पता होता कि ये मेरे बेटे के ही दोस्त हैं जिन लोगों ने ऐसा काम किया है। वो पैसे पहुंचाने की कोशिश करता है। पैसे तो इन लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं बताते हैं कि हम कौन हैं। और जब धमकी दी गई थी तो साफ शब्दों में कह दिया गया था कि ये बात पुलिस के कानों तक नहीं जानी चाहिए। हसन घर नहीं आता है, घर से पैसे भी चले गए थे, माँ बाप की नींद उड़ी हुई थी। अब उनके सब्र का बांध टूट जाता है। हसन की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। हसन के जो पिता होते हैं वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाते हैं। वहां पर जाकर एक कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। सभी नंबर दे दिए जाते हैं कि इन नंबरों से मुझे कॉल आई थी, उन लोगों ने अलग तरीके से इनको बहकाया था। इन बातों को चलते चलते करीबन 25 से 30 दिन निकल जाते हैं। हसन का कोई भी पता नहीं होता। अब यहाँ पर पुलिस जब पूछताछ करती है तो पूछताछ करने के बाद इस मुर्गी फार्म में जाती है। वहां पर ये चारों लोग मिलते हैं। तो वहां पर आकर जब इनसे पुलिस पूछताछ करती है तो ये पुलिस को घुमाने वाली बात करते हैं। कहते हैं कि साहब उसे तो करीबन 25 से 26 क्या 27-28 दिन हो गए, वो तो यहाँ से अपने घर का कहकर गया था। मालिक को भी ये बात पता है, हमें तो नहीं पता हसन कहाँ पर है। अब यहाँ पर पुलिस क्या कर सकती है, कोई भी वहां पर सबूत नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। दोस्तों पुलिस को समझ में नहीं आता है। अब पुलिस के पास जो नंबर थे उन नंबरों पर तलाश चल रही थी। जब नंबरों पर तलाश करी जाती है तो पता चलता है पुलिस को कि इनमें से एक जो नंबर है, कई नंबरों से फोन गए थे, लेकिन इन चारों लड़कों से गलती कहाँ हो जाती है कि ये लोग एक जना अपना नंबर, जिस नंबर को वो यूज करता है उस नंबर को यूज कर लेता है इस किडनैपिंग में या इस धमकी में, और पुलिस बस यहीं पर सतर्क हो जाती है। इस नंबर के जरिए पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये नंबर किसका निकलता है, अली का। अली थोड़ा सा नासमझ था, उसे ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। जब अली को पुलिस अरेस्ट करती है तो अली जो सच्चाई सबके सामने रखने वाला है, आपके रूहें कांप जाएंगे, आपको घबराहट हो सकती है। जो सच्चाई यहाँ पर अली बताने वाला था। अली से हल्की पूछताछ की जाती है तो अली कहता है कि हमारा हाथ कोई नहीं है साहब, हम तो ऐसे हैं ही नहीं, हमारा तो पक्का दोस्त था, हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन जब पुलिस अपनी तरह से पूछताछ करती है तो अली बहुत राज खोलता है। अली कहता है, सारी कहानी बताता है कि साहब हम इसके साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे, लेकिन इसने हमारे साथ सही नहीं किया। ये अपनी रौब हम पर जमाता था, तो इतनी रौब कहाँ झेलने वाले हम लोग होते हैं, और हमने ही यहाँ पर जो हसन है उसे किडनैप किया था। अब ये बात तो सभी के सामने आ चुकी थी और यहाँ पर जो अली है बता देता है कि हम चारों जनों ने उसको मिलकर किडनैप किया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि उसके साथ क्या किया है। जब ये बात पुलिस की समझ में आती है तो पुलिस यहीं पर पूछताछ को बंद करती है और इन 3 लोगों को और अरेस्ट करती है। जब ये सभी इकट्ठा हो जाते हैं तो ये 3 लोग अपनी बात से मुकर जाते हैं। कहते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया, ये तो बावला है, ऐसे ही बातें कर रहा है। तो पुलिस कहती है, क्या तुमने हमको पागल समझा है? और पुलिस इनकी खातिरदारी करती है। करीबन 2 दिन लग जाते हैं 3 लोगों से सच उगलवाने में, और जो ये सच उगलते हैं वहां पर इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। ये लोग कहते हैं, जब पुलिस पूछती है कि चलो ठीक है, हमें ये तो पता है कि तुमने जो हसन है उसे किडनैप किया था, लेकिन अब वो कहाँ पर है, उसे हमारे हवाले करो। तो ये सच्चाई बताते हैं कि साहब वो तो हमारे पेट में है, हम तो उसे खा गए। पुलिस हैरान और परेशान रह जाती है। पुलिस भी घबरा उठती है कि तुम एक इंसान को कैसे खा सकते हो। ये बात बहुत बेकार थी। यहाँ पर पुलिस गुस्से में आ जाती है और इन चारों की दबकर पिटाई करती है। जब पिटाई करती है तो ये रोते रोते उगलते हैं। कहते हैं कि हम पर अपनी रौब झाड़ता था, हमें बहुत गुस्सा आता था, तभी हमने उसको। अब यहाँ पर पुलिस सारी सच्चाई जानना चाहती है कि भाई कैसे क्या किया था। तो ये बताते हैं कि जब हमने उसे किडनैप किया था तो उसके बाद जितने पैसे हमने घर वालों से मांगे थे इतने पैसे नहीं आए।
और हमें डर लगने लगा कि जो काम हमने अनजाने में कर तो दिया है, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पर ये पुलिस के पास जरूर जाएगा या अपने माँ बाप के पास जरूर जाएगा। इन लोगों ने दिमाग लगाया कि हमारा तो किसी के पास कोई सबूत है ही नहीं, तो क्यों ना अब इसको मार दिया जाए। 4 जने मिलकर हसन को अल्लाह को प्यारा कर देते हैं। चारों जब उसे इस दुनिया से दूर भेज देते हैं तो यहाँ पर अब समस्या क्या थी कि इसका जो शरीर है इसको कहाँ करें, ऐसा करना है। अब वो यूट्यूब चलाया करते, यूट्यूब पर देखा करते। दोस्तों 2023 की ये बात होती है, बांग्लादेश की बात है। अब वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, कहते हैं कि कहीं ना कहीं कर सुराग मिल ही जाता है और कभी भी जो मुजरिम होता है वो कभी भी हाथ आ सकता है। शरीर को कहीं फेंके या टुकड़ों में फेंके तब भी हम पकड़ में आ जाएंगे। तो वो बताते हैं कि साहब उसी फार्म में हम यहाँ पर जो हसन का शरीर था उसमें से 2 दिन में 3 दिन के अंदर वो चारों लोग उसके शरीर को खाकर बराबर कर दिया था। और जो हसन की हड्डियां थी उन्हें लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसी फार्म में थोड़ी सी दूर जाकर इनको जमीन में दफना देते हैं। ये बात पुलिस वालों को भी चौंका देने वाली थी और बहुत ही दर्दनाक बात होती है। दोस्तों घबराहट सी होती है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। 4 दिन में एक लड़के को सभी लोग निपटा देते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है और बहुत दुख भरी बात है। ये बताते हैं कि उसके बाद हमने इसको दफना दिया था, लेकिन माँ बाप को चैन नहीं था। वो आप लोगों के पास आए, उन लोगों ने शायद हमारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। तो यहाँ पर पुलिस अब सारी सच्चाई निकालने के बाद वहां पर जाती है, इनमें से एक बंदे को ले जाती है जहां पर इन लोगों ने जो हसन है उसकी कुछ जो हड्डियां थी उन्हें जमीन के अंदर दफनाया था। वहां पर जाकर जब ये देखते हैं और उस जमीन को खोदा जाता है तो सच में ही जो हसन की हड्डियां थी वो आज भी बरकरार थी। उन्हें निकालकर घर वालों को सौंप दिया जाता है। लेकिन ये बहुत दुख भरी बात होती है। इन चारों के ऊपर जो शाहिद होता है, नदीम होता है, कलाम होता है, अली होता है, इन चारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई 2 महीने के भीतर कर दी जाती है और इनके ऊपर सजा बुल जाती है। लेकिन दोस्तों क्या ये बात बर्दाश्त करने लायक है? कैसे दोस्त जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो क्या इतनी ईर्ष्या प्रबल हो सकती है कि एक व्यक्ति को आप जिंदा खा जाओगे? ये बहुत गलत बात है। ये वो सत्य घटना है जो 2023 में घटी है और दोस्तों ने अपने ही दोस्त के साथ की है। 4 लोग ऐसे हैवान बन जाते हैं कि अपने सगे दोस्त को नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ ऐसा करते हैं। घर वालों की आंखों से आंसुओं की धारा बहती है। घर वाले सोचते हैं कि कैसी दुनिया है, कैसे लोग हो गए। तो यहाँ पर ये बहुत दुख भरी घटना होती है और ये एक हमें सीख देकर जाती है। क्या आप लोगों ने इस घटना से एक सीख ली है कि कभी भी आंख बंद कर हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए? अगर हसन चाहता तो इनसे दूरी बनाकर रखता और जो उसका दायरा था, जो उनका बॉस उस समय था, अगर उस दायरे को वो रखता तो शायद ये लोग इससे डरते और डर के कारण इससे दूर होते और इसके साथ ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन हसन ने गलती कहाँ करी थी कि इनसे एक दोस्ती वाला और एक भाई वाला रिश्ता दिखाया था। इनके साथ बैठकर खाना खाता है, नहाता भी इनके साथ ही है, मस्ती मजाक सब कुछ इनके साथ चलता था, लेकिन वो यहीं पर गलती कर देता है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी हमारा ज्यादा अच्छा बनना भी हमारे लिए ही दुखदाई हो जाता है और हमारे ऊपर हावी हो जाता है और शायद हमें कभी ना कभी ऐसी जगह पर खड़ी कर देता है जहां से हमें कोई भी राह दिखाई नहीं देती। उस हसन से क्या बीती होगी जिन लोगों के साथ वो बीते 5-6 महीने से खेल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वही लोग आज उसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं और उसे इस दुनिया से दूर भेज देते हैं। दोस्तों ये घटना आप लोगों को सबक देकर जाएगी और आप लोगों को सिखा कर जाएगी कि हमें किस तरह से समाज में रहना चाहिए और किस तरह से हमें अपने दोस्तों से बर्ताव करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि दोस्त वो भला जो घर की चौखट से बाहर रहे, दोस्त वो भला अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो आपको उस वक्त टोके, वो दोस्त अच्छा नहीं होता। जो दोस्त अपने साथ बिठाकर कहे कि एक पैक मैं मार रहा हूं और दूसरा पैक तू मार, वरना तू मेरा दोस्त नहीं। दोस्तों उस दोस्ती को उसी पल खत्म कर देना चाहिए जिस दोस्ती में ये सवाल आए कि मैं पी रहा हूं तो तू भी पी, मैं बुरा कर रहा हूं तो तू भी बुरा कर। ऐसी दोस्ती को लात मारकर बाहर कर देना चाहिए। ये कोई दोस्ती के नाम पर दोस्ती नहीं है। दोस्त वो होता है जो कंधे से कंधा मिलाकर बुरे वक्त में आप लोगों के साथ खड़ा रहे और आप लोगों के साथ चले और आप लोगों को हर मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करे अगर उसकी क्षमता है तो। इसे दोस्त कहते हैं। इन्हें कोई दोस्त नहीं कहते जो आपको बुरी राह पर ले जाते हैं, आपके साथ गलत करते हैं। बहुत सारे केस ऐसे देखने को मिले हैं। गाँव में दोस्त एक दूसरे को बहका कर ले जाते हैं और अपने ही दोस्त पर बर्थडे पर ऐसी घटनाएं आने को और देखने को मिल जाती हैं कि जन्मदिन पर जिसकी आज जन्मदिन है, जो खुशी मनाना चाहता है, उसे बहका कर ले जाते हैं, उसके साथ गलत करते हैं और उसको इस दुनिया से ही भेज देते हैं। ये एक शहर या एक देश की घटना नहीं है दोस्तों, ये घटनाएं आपको हर जगह मिल जाएंगी।
तो इस घटना से कुछ सीख लीजिए, अपने जीवन में एक नई पहल कीजिए और अपने जीवन में कुछ भी ऐसा मत होने दीजिए। पहले ही सावधान और सतर्क हो जाइए और उन लोगों की मुंह की खाने की उन लोगों को सिखाइए कि हम भी कुछ दम रखते हैं, हमारे पास इतना दिमाग और माइंड है कि हमें कोई मात नहीं दे सकता। और सबसे बड़ी बात, ऊपर वाले पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। इस पर अपनी राय जरूर छोड़ना और जरूर बताना कि इस घटना से आप लोगों को क्या सीख मिली है। दोस्तों, अब उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, जो हमारा परिवार है धैर्य से। दोस्तों, यहाँ पर पहला नाम है जिन्होंने बड़ी शिकायत की है हमसे कि आपके वीडियो में रेगुलर देखता हूँ, रेगुलर कमेंट करता हूँ। हाँ, सच बात है, आप हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम नहीं लेती हो, सभी का नाम ले लेती हो। तो चलिए आज आपका नाम लेते हैं। जयवीर सिंह साई भटुकला फतेहाबाद से। जयवीर सिंह साई भटुकला फतेहाबाद से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज आपका नाम लिया गया है, तहे दिल से चैनल की तरफ से आपका स्वागत है हमारे परिवार में और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, दूसरा नाम है पूनम शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम शर्मा जी, आपके रेगुलर कमेंट आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। बहनों का तो मैं कहती आ रही हूँ, बहनों का तो साथ ही निराला है और मेरे तो भाई भी बहुत अच्छे हैं, मुझे बेटा कहकर संबोधित करते हैं, वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुनील चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर शकुंतला जी हमारी बड़ी बहन है और बहुत प्यारी बहन है। इनके कमेंट से ही हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम इनसे मिलते हैं और इनकी छवि बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। महेश चौधरी, इनका भी दूसरा या तीसरा कमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तुलसी शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। भव्या, बहुत बहुत धन्यवाद भव्या जी, आपका हमने आईडी से नाम लिया है, हमें नहीं पता आपका क्या नाम है, लेकिन आपका कमेंट हमें प्यारा लगा तो ये भव्या नाम हमने आपकी आईडी से उठाया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुरेंद्र शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र शर्मा जी। अमर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। आज भाइयों की ज्यादा कमेंट आए हैं तो भाइयों के ज्यादा नाम है। निशा चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाब सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुरेखा पालकर, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेखा पालकर जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजेंद्र वर्मा, राजेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ लोगों के ऐसे कमेंट आए हैं कि बहुत अच्छे लगे हैं, जिन कमेंटों को हम स्क्रीन पर डालने वाले हैं। दोस्तों, उन कमेंटों को आप जरूर पढ़ना और थोड़ा सा गौर उस पर फरमाना और उसके बारे में भी कुछ लाइनें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप हमारा परिवार हो, आप हमसे बातें शेयर कर सकते हैं, हम आपसे बातें शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, किसी को भी अपनी स्टोरी अगर इस चैनल पर लानी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस स्टोरी के बारे में कुछ बताया कीजिए। आप लोग खाली ये कहकर छोड़ देते हो कि हमारी जिंदगी में भी एक स्टोरी है, लेकिन थोड़ी सी लाइन हमें दीजिए ताकि हमें एहसास हो कि ये सच्ची है और अच्छी है, तो हम जरूर उस आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे और उस स्टोरी के बारे में जानेंगे। दोपहर की वीडियो में शायद एक बहन है, जन भाई है, उनका कमेंट आया था कि मेरी जिंदगी की स्टोरी है, लेकिन आपने खाली इतना ही किया है। कुछ बताइए अपनी जिंदगी के बारे में, उस स्टोरी के बारे में चंद लाइनें बताइए। अगर हमें अच्छी लगी तो हम जरूर उस पर अपना प्रतिक्रिया देंगे या रिप्लाई देंगे, किस तरह से भी कह लीजिए। अब आप लोगों से विदा लेने का वक्त आ चुका है। दोस्ती अच्छे से बनाइए, दोस्ती उन लोगों से बनाइए जिन लोगों में आपको दम दिखता है, जो आपका साथ निभाने का दम रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।